चंदन नगर गांव में कमलाताई नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे की दाल मखनी बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसकी दाल मखनी ही खाने के लिए आया करते थे। मगर कमलाताई एक बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर सतिया को आवाज लगा रही थी। कमला, अरे सतिया, ओह सतिया, कहां मर गया? अरे देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है? सतिया, क्या हुआ ताई? कमला, क्या हुआ? देख नहीं रहा ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है? सतिया, ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। कमला, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दें। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? सतिया तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को कमलाताई पैसे गिन रही थी कि तभी सतिया कमलाताई के पास आकर बोला, सतिया, ताई, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। कमला, तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे पेडीडीएच पर लटकते हैं। बोल तो दिया, अगली साल बढ़ा दूंगी। सतिया, ताई, ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता। लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं, उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। कमला, तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? सतिया, ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है, उसे मैं ही बनाता हूं। मैं कितनी मेहनत करता हूं और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपये बढ़ाने की बात कर रहा हूं। सतिया की बात सुनकर कमलाताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमला, तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? सतिया, मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। कमला, बेकार की बकवास तो तू मत कर। सतिया, सच तो यह है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है, तब से मेरे दिन और वक्त पलट गए। मेरी बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे फिरते हैं। सतिया, ताई, मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़ ढकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी तो मुझे मजबूरन धर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दोगुने पैसे देने को तैयार। कमला, अरे तो ये क्यों नहीं कहता नाश मिटे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है, लालची धोखेबाज। इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, निकल जा। सतिया, मैं चला जाता हूं, मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। कमला, ऐसे कैसे पैसे, नमक हराम, चुपचाप चला जा। सतिया जरा सा मुंह लेकर कमलाताई के ढाबे से निकल गया और सीधे धर्मा के ढाबे पर जाकर पहुंच गया। सतिया को देखकर धर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, धर्मा, मैं जानता था सतिया, कमला तुझे एक ना एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल ही देगी। अरे, उसे मैं बरसों से जानता हूं। शायद तू नहीं जानता, जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो 1 नंबर की लालची औरत है। सतिया, जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। धर्मा, ये तो उसकी पुरानी आदत है। सतिया, चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तुम मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर। ठीक है। सतिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर कमलाताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर कमलाताई के ढाबे पर खाना खाने आए। मुखिया, और सुनाओ कमला, कैसी हो? कमला, ठीक हूं मुखिया जी, आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? मुखिया, सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो कमला, तुम देखने में आज भी बड्डी सुंदर लगती हो।
कमला शर्माते हुए। आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़खानी की आदत नहीं गई। मुखिया, और कभी जाएगी भी नहीं कमला। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेदे बगैर रह नहीं सकूंगा। हां। कमला, अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। मुखिया, हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। कमला, आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूं। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उनके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। मुखिया, ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड्डी डीडिया हवा तेल नजर आ रहा है। कमला, नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसी हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खद्दढ़ हो गए। मुखिया, कमलाताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। कमलाताई अपना सिर पकड़ बैठ गई। कमला, बिरजू, अरे ओ बिरजू, कहां मर गया तू? बिरजू, क्या हुआ मालकिन? कमला, अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई, गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। बिरजू, अब उसमें मेरी क्या गलती है मालकिन? मुझे जैसे दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी ही बनाई है। कमला, अरे तो तू सतिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? बिरजू, हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ सतिया के हाथ की ही दाल मखनी खाने की आदत पडीडीएच गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक को धर्मा भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। कमला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कमलाताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर कमलाताई खुश होते हुए बोली, कमला, अरे बहू, तू आज यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? अनीता, मां जी, ये मेरी दोस्त है अंजू, ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। कमला, ठीक है बहू, तू इसे अंदर बैठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूं। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। कमला ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई। कमला, बिरजू, अरे ओ बिरजू, बिरजू। जी मालकिन। कमला, मेरी बहू की सहेली शहर से आई है सिर्फ दाल मखनी खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे की दाल मखनी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। बिरजू, ठीक है मालकिन। बिरजू गर्मा गर्म दाल मखनी अनीता की सहेली के सामने परोस देता है, मगर जैसे ही अंजू ने एक निवाला खाया तो उसे उबकाई आने लगी। अनीता, क्या हुआ अंजू, क्या तुम्हें दाल मखनी पसंद नहीं आई? अंजू, अरे तू तो बोल रही थी कि मेरी सास के ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर है, मगर मैंने इतनी खराब दाल मखनी कभी जिंदगी में नहीं खाई। तूने तो मेरा एकदम मूड खराब कर दिया। इतना कहकर अंजू गुस्से से वहां से चली गई। अनीता का भी बेहद मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से से अपनी सास से बोली, अनीता, ये सब क्या है मां जी? आपने तो मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कमला, अरे क्या बताऊं बहू, जब से वो नाशमिटा सतिया इस ढाबे से किया गया है मेरे ढाबे की तो ऐसी तैसी हो गई है। इतना कहकर कमला ताई ने अपनी बहू को सारी घटना बता दी। अनीता, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मां जी? आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक उपाय है। कमला, कैसा उपाय बहू? अनीता, एक ऐसा उपाय मां जी कि सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी
सिर्फ हमारे ढाबे पर ही आकर खाना खाया करेंगे और धर्मा के ढाबे पर कोई झांकेगा भी नहीं। कमला, अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तेरे पास कोई चमत्कारी जड्डी बूटी है क्या? अनीता, ऐसा ही समझिए मां जी। कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा, जब मैं खाना बनाऊं तो कुछ देर के लिए अपने नौकर बिरजू को रसोई से दूर हटा देना और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन कमलाताई ने बिरजू को रसोई से दूर रखा। कमलाताई ने देखा कि अनीता ने खाना तैयार करने के बाद अपने पर्स से शीशी निकालकर उसमें से 2-4 बूंदें दाल मखनी में डाल दी। कमला, बहू, ये क्या कर रही है तू? कहीं तू इसमें जहर तो नहीं मिला रही? अनीता, नहीं मां जी, ये एक नशीला केमिकल पाउडर है जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। कमला, अरे कहीं तू भांग की बात तो नहीं कर रही है? अनीता, भांग के जमाने बहुत पुराने हो गए मां जी, ये भांग से भी कहीं ज्यादा आगे है। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारी दाल मखनी के बारे में ही सोचेंगे। अब आप बिरजू को बुलाकर ग्राहकों को खाना लगवा दीजिए। मगर हां, याद रखिएगा मां जी, इस बात का जिक्र भूले से भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि यह कानून की नजर में अवैध है। कमला, अरे भाद्य में गया कानून, मुझे भला कानून से क्या मतलब? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन हां, मैं तेरी बात याद रखूंगी। मैं इस बात का जिक्र आईने में कभी अपने आप से भी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद कमलाताई के ढाबे में भीड़ दिन दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़ ढकर कमलाताई के ढाबे का खाना खाने के लिए आने लगे। उधर धर्मा के ढाबे पर सिर्फ एक ग्राहक खाना खाने के लिए आया। ग्राहक, अरे सुना है तुम्हारे यहां दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है। धर्मा, आपने बिल्कुल सही सुना है। ग्राहक, तो फिर देखते क्या हो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से दाल मखनी लगाओ। वैसे मैं कमलाताई का ग्राहक हूं, लेकिन वहां बहुत भीड़ है और मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। सतिया उस ग्राहक को दाल मखनी लगा देता है, मगर दाल मखनी का एक निवाला खाने के बाद ग्राहक गुस्सा होकर बोला, ग्राहक, ये दाल मखनी है या कचरा है? धर्मा, कैसी बात कर रहे हैं आप? ग्राहक, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे ढाबे पर कुत्ते क्यों लौट रहे हैं। अरे इतनी बेकार दाल मखनी तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। मेरी ही गलती थी जो मैं यहां पर खाना खाने के लिए आ गया। इतना कहकर वो ग्राहक वहां से चला गया। सतिया, समझ में नहीं आता। धर्मा भाई, आखिर ये चल क्या रहा है? मेरे हाथ की दाल मखनी तो लोग बहुत पसंद करते थे, अचानक उन्हें इतनी नफरत क्यों होने लगी? कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहां पर एक साधु आ गया। साधु, अलख निरंजन, बच्चा, बाबा को भूख लगी है, क्या कुछ बाबा को खिलाओगे? लेकिन खिलाने से पहले मैं एक बात बता दूं, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हां, पेट भरने के बाद बाबा तुम्हें दुआएं बहुत देगा। धर्मा, बाबा, आपकी दुआओं की ही जरूरत है, क्योंकि हमारे ढाबे पर ताला लगने की नौबत आ गई है। साधु, चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना। जल्दी से गर्मागर्म अपने ढाबे का सबसे पसंदीदा व्यंजन लगा दे। सतिया ने साधु के सामने अपनी बनाई हुई दाल मखनी रख दी। देखते ही देखते वह साधु सारी दाल मखनी रोटियों के साथ खाकर बोला, साधु, वाकई तेरी दाल मखनी बहुत स्वादिष्ट है रे। चिंता मत कर, बहुत जल्द तू तरक्की करेगा। धर्मा, अरे बाबा, कहां से तरक्की करूंगा? तरक्की तो इस वक्त कमलाताई कर रही है। उसके यहां की दाल मखनी हमारे यहां की दाल मखनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। धर्मा की बात पर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और सीधा कमलाताई के ढाबे पर पहुंचा और कमलाताई की तरफ देखकर बोला, साधु, अलख निरंजन, बाबा को कुछ खाने को दे दे, लेकिन खाना देने से पहले एक बात ध्यान रखना, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हां, दुआएं बहुत हैं। साधु की बात सुनकर कमलाताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमला, पैसे नहीं है तो फिर यहां पर क्यों ठूंसने के लिए आ गया? चला जा यहां से। जेब में पैसे हों तब यहां पर आकर खाना। यहां पर खाना खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कमला ताई की बात सुनकर साधु के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई
और उसने नोटों की गड्डी कमला को दिखाई। कमला, अरे, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास इतना ढेर सारा पैसा है? अगर मुझे पहले पता होता तो सबसे पहले आपका ही नंबर आता। साधु, कोई बात नहीं, हम पहले ही नाप तोल कर बोलते हैं। अब समय खराब मत कर, जल्दी से मेरे लिए अपने ढाबे की सबसे पसंदीदा मशहूर व्यंजन लगवा दे। कमला, मेरे ढाबे का तो सबसे मनपसंद मशहूर व्यंजन दाल मखनी ही है। साधु, तो फिर देर किस बात की है? जल्दी ला। कमला ताई ने जल्दी से साधु के लिए दाल मखनी लगवा दी। साधु ने मुश्किल से एक ही निवाला चबाया होगा और उसने बड्ढी तेजी से वो थूक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा और वो गुस्से से उठकर खडीडी ढेखा हो गया। साधु को गुस्से में देखकर कमला ताई बोली, कमला, क्या हुआ साधु बाबा? आपके चेहरे पर इतना क्रोध कैसे झलकने लगा? साधु, क्योंकि तेरी दाल मखनी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हां, अगर इसमें कुछ है तो वो है एक नशीला पदार्थ जो भारत में बैन है। साधु की बात सुनकर कमला ताई और उसकी बहू के होश उड्डे डीएच गए। अनीता, आपको कैसे पता? अनीता ने इतना कहा ही था कि साधु ने अपनी दाढ़ी और मूंछ निकालकर फेंक दी और तुरंत पिस्तौल निकाल ली। देखते ही देखते ढाबे के कुछ व्यक्ति उठ उसके साथ खड्डी ढीढीहे हो गए। साधु, मेरा नाम है आर्यन, सीबीआई नारकोटिक्स विभाग। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि इस गांव में ड्रग सप्लाई की जा रही है। जब मैंने तुम्हारी दाल मखनी चखी, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया है। कमला ताई और आरती तुरंत सीबीआई इंस्पेक्टर आर्यन के पैरों में गिर गई। कमला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। आर्यन, लेकिन तुम्हें इस लालच की सजा भुगतनी पड़ डरेगी। अब तुम दोनों की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। आर्यन और वहां मौजूद पुलिस वालों ने कमला ताई और अनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाद से धर्मा का ढाबा चलने लगा।